नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास। टुडे वी टॉक अबाउट ग्रेट लीडर्स, यानी कि आज का हमारा टॉपिक होगा क्या कि ग्रेट लीडर्स, हमारे महान नेता। प्यारे बच्चों, जो 3 पिक्स मैंने आपके सामने देखी हुई हैं, लगाई हुई हैं, ये आपने कभी ना कभी अपने टीचर्स, प्रिंसिपल्स के सर के ऑफिस में, अपने स्कूल में या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आपने इनको जरूर देखने की कोशिश की होगी। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, एक ईयर आपको याद रखना है 1947। 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारी जो भारत की स्थिति थी, कंडीशन थी, वो कैसी थी कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे। किसके गुलाम थे बच्चे? ब्रिटेन के गुलाम थे। और इसी गुलामी के दौरान हमने ब्रिटिश से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से आजाद होकर के एक नवीन न्यू स्टेट, नए राष्ट्र के निर्माण में हमारी भागीदारी बन गई। तो बच्चे, हमारी क्या ये आज़ादी एक दिन में हमें मिली होगी? नहीं। इसके लिए हमारे जो एंसिस्टर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि हमारी जो आंखें खुली वो एक फ्री कंट्री में, एक फ्रीडम कंट्री में खुली। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ आप एक पिक देख रहे हैं, और आपके पिक के सामने, ये तो इन्हें खैर कौन नहीं जानता, आप 10 का नोट देखें, 20 का नोट देखें, ठीक, और ये हैं हमारे फादर ऑफ नेशन, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चलिए दूसरी बार हम देखते हैं, ये हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए तीसरा हम देखते हैं, ये है हमारे बहुत अच्छे फिलोसफर, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या है बच्चे जिनका नाम? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए, तो अब तीनों पर्सनैलिटियों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चे, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, आप घबराए ना। जो तीनों पिक्स हैं सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट मैन, यानी कि भारत को महान लोगों की भूमि कहा जाता है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि हम अपने देश की मिट्टी को अपनी माँ समझते हैं बच्चे, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी, लड़ाइयाँ लड़ी, जेल में यातनाएं सही, लाठी डंडे अंग्रेजों के खाए, और तब जाकर के हमारी जो आंखें हैं वो एक फ्रीडम कंट्री में खुली। चलिए, इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट मैन, ठीक है। दे हैड डन ए लॉट फॉर आवर कंट्री, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। एवन टुडे वी रिमेंबर देम फॉर देयर ग्रेट अचीवमेंट्स, यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे? जो उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए, उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारे प्यारे बापू हैं, महात्मा गांधी जी हैं, इनके बारे में हम पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर in 1869 at पोरबंदर in गुजरात। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ बच्चे, वो कहाँ हुआ? वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। चलिए, he was popularly known as बापू और फादर ऑफ द नेशन। दो नाम आपको मैंने अभी शुरुआत में बताए कि इनको किस नाम से जाना जाता है बच्चे? बापू के नाम से जाना जाता है, एंड फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश को आजाद कराने में अंग्रेजों से बापू की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। ही हेल्प्ड आवर कंट्री गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। आपके चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि हम ब्रिटिश के गुलाम थे, हमारी कोई फ्रीडम नहीं थी। वो हमें जब चाहे पीटते, जब चाहे मारते, जब चाहे खाना हमसे छीन लेते,
जो मन चाहा हम पर टैक्स लगा दिया करते। तो हमारी इस कंडीशंस को सुधारने के लिए बापू ने लाइफ भर क्या किया बच्चे, संघर्ष किया। ही वॉज ए वेरी सिंपल मैन, बहुत साधारण व्यक्ति आप देख रहे हैं, एक ड्रेस बस सिंपल धोती कुर्ता पहना हुआ है, एंड सिंपल मैन। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। चलिए, नेशनल फेस्टिवल्स के रूप में इसको मनाया जाता है। इट इज अवर नेशनल फेस्टिवल। ही डेड ऑन 30 जनवरी 1948। चलिए आगे हम इसको समझते हैं। आपको दोनों पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं, क्या बच्चे, कि उनका बर्न कब हुआ और उनकी डेथ कब हुई। तो बर्न आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1969। चलिए, महात्मा गांधी पिक्चर इज देयर ऑन इंडियन करेंसी। शुरुआत में मैंने आपको यही बताया कि जो गांधी जी हैं, बापू हैं, उनकी जो पिक्स लगी हुई है वो कहाँ पर लगी हुई है बच्चे, आपका इंडियन करेंसी पर 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट सभी पर लगी हुई है। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चे, नेहरू जी के बारे में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एक बुक इन्होंने बड़ी प्यारी लिखी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लिखी है बच्चे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको नेहरू जी के बारे में क्या याद रखना है कि हमारे नेहरू जी जो थे वो आप जैसे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और इसलिए उनको क्या कहा जाता था, चाचा जी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे, चाचा जी कहा जाता था। इसके अलावा उनका जो बर्थडे है 14th ऑफ नवंबर, वो किस रूप में मनाया जाता है आपका, वो चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं, पंडित नेहरू वाज बोर्न ऑन 14th नवंबर 1889 एट इलाहाबाद। यानी कि उनका जो बर्न हुआ, उनका जो जन्म हुआ, वो कहाँ पर हुआ आपका, इलाहाबाद में हुआ 1889। हिज फुल नेम वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका पूरा नाम था। ही लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच, बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सो हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। किस रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। चिल्ड्रन यूज्ड टू कॉल हिम चाचा। ही डाइड ऑन 27 मई 1964। और 1964 में इन महान पर्सनैलिटी की क्या हो गई बच्चे, आपकी डेथ हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉलेज फैक्ट बता दिया है मैंने आपको, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ये रहे थे कौन, हमारे चाचा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन। यहाँ आप देख रहे हैं एक फोटो लगी हुई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन की। बहुत अच्छे फिलोसफर रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहे हैं, और जब इंडिया फ्रीडम हुआ बच्चे तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ये क्या रहे थे, भारत के बने थे। चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was born on 5 सितंबर 1888। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ। He was born in a तेलुगु ब्राह्मण family. His full name was Dr. सर्वपल्ली राधा कृष्णन। We celebrate 5 September as Teachers Day every year to mark his birthday। यानी कि बहुत अच्छे टीचर भी रहे थे, और टीचर डे के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। He died on 17 अप्रैल 1975। और 1975 में इन महान पर्सनैलिटी की क्या हो गई बच्चे, डेथ हो गई। चलिए आगे देखते हैं। मदर टेरेसा, वी कॉल्ड हर मदर। स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में एक ना एक व्यू हमारा होना चाहिए, और वो है ह्यूमन की सेवा, मनुष्य की सेवा। यदि हम मनुष्य की सेवा की फीलिंग्स अपने अंदर रखेंगे तो कहीं ना कहीं नेचर भी हमारा साथ देगी, और मोरलिटी के आधार पे ये एक बहुत अच्छा कार्य माना जाता है। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं एक पिक आपके सामने लगी हुई है, क्या, मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा ने होल लाइफ, अपना पूरा जीवन क्या किया बच्चे, लोगों की सेवा में गुजार दिया। चलिए देखते हैं। मदर टेरेसा वाज ए काइंड हार्टेड वुमेन हु हेल्प्ड मैनी पीपल। यानी कि बड़ी काइंड हार्टेड महिला थी और लोगों की हेल्प करना इनका काम था। सी नोन फॉर हर
लव एंड केयर फॉर द पुअर एंड सिक, यानी कि जो गरीब लोगों की, बीमारों की क्या करती थी बच्चे, हेल्प करती थी बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। शी वॉज बोर्न इन अल्बानिया इन इंडिया, शी स्टार्टेड ए ग्रुप कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, यानी कि उन्होंने एक चैरिटी का मिशन शुरू किया। दिस ग्रुप हेल्प्ड सिक पीपल द पुअर हु हैड नो होम्स, यानी कि जिनके पास ना तो घर होता था ना पैसे होते थे और उन्हें बीमारी लग जाती थी बच्चों, तो उनका सभी का जो सेवा करने का काम करती थी वो कौन करती थी, मदर टेरेसा का ग्रुप उनका करता था। चलिए आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ हर गुड वर्क शी एवन गोट ए नोबेल पीस प्राइज, यानी कि उनको नोबेल पीस प्राइज भी बच्चे मिला। आपको याद रखना है एक कंट्री है स्वीडन, और स्वीडन ही क्या करता है, आपका नोबेल प्राइज आपको प्रोवाइड कराता है। आगे देखते हैं। मदर टेरेसा बिलीव्ड इन लव, काइंडनेस एंड हेल्पिंग अदर्स, प्यार में और काइंडनेस में और अन्य लोगों की हेल्प करने में मदर टेरेसा विश्वास रखती थी। सी टोट अस टू केयर फॉर अदर्स एंड बी काइंड, यानी कि दूसरों को केयर करने में और क्या दयालुता दिखाने में वो विश्वास रखती थी। चलिए, बहुत आइडियल पर्सनैलिटी हमारी कंट्री की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब बच्चे आप बड़े हो जाएं तो अपनी नोटबुक में लिखें कि आप सभी एक किताब कलाम साहब की द विंग्स ऑफ फायर जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा बच्चे। और कलाम साहब की लाइफ हमें सिखाती है कि जब भी हमारी लाइफ में सभी रास्ते बंद हो जाएं तब भी हमें परेशान, हताश, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक रास्ता यदि बंद करेगी बच्चे तो दो रास्ते आपके लिए खोल देती है। क्योंकि आपने देखा होगा, या मैं आपको बता रहा हूँ कलाम साहब की लाइफ के बारे में। कलाम साहब एक इंजीनियर बनना चाहते, सॉरी एनडीए क्रैक करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड को ठान लिया। लेकिन वो किसी तरह उत्तराखंड में जाकर बच गए और फिर धीरे धीरे बहुत बड़े साइंटिस्ट बने बच्चे, और फिर भारत के 11th नंबर के क्या बने, प्रेसिडेंट भी बने। और पूरी लाइफ बच्चे कलाम साहब ने अपना स्टडी में गुजारी, इबादत में गुजारी और टीचिंग में गुजारी। चलिए देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was a very important person from India. He was called the missile man of India. उनको क्या कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। Because we helped India make powerful rockets. उन्होंने भारत के लिए क्या बनाए, पावरफुल रॉकेट्स बनाए। डॉक्टर कलाम was not just a scientist, he also became the president of India. यानी कि क्या बने, वो केवल भारत के लिए आपके साइंटिस्ट ही नहीं थे, 11th नंबर के क्या बने, वो राष्ट्रपति भी भारत के बने। He also became the president of India. He loved talking to children. उन्हें बच्चों से प्यार करना बहुत पसंद था। He showed us that with hard work and big dreams anyone can achieve great success. यानी कि वो क्या करते थे बच्चे, आपका बड़े सपने देखते थे और वो कहते थे कि बड़े सपने देखो और क्या करो, तब तक उन्हें पाने के लिए प्रयास करो जब तक आप सफल ना हो जाए। चलिए, आज का टॉपिक हमने यहीं पर कवर किया। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था बच्चे, आपको पढ़ने में मजा आया होगा। फिर भी मैं आपके बारे में एक नटशेल के बारे में बताता हूँ। इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट मैन, बिल्कुल सही बात है, भारत को ग्रेट मैन की भूमि कहा जाता है। महात्मा गांधी वाज पॉपुलरली नोन एज बापू, शुरुआत में मैंने आपको बताया बापू एंड नेशनल फादर। चलिए, महात्मा गांधी वाज ए सिंपल मैन, बिल्कुल सही बात है, साधारण प्रकृति के व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा कभी तड़क भड़क में जीवन जिया नहीं। पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच, बड़े प्यार से वो बच्चों को प्यार करते थे। 14 नवंबर आपको याद रखना है। चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बोर्न इन तेलुगु ब्राह्मण फैमिली, तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और क्या बने, भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म हुआ। जल्द ही मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।